हेलो बच्चों, आज के जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट थ्री जो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, जो पार्ट डिस्कस करेंगे। ये 10th क्लास एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सबसे पहले मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव के बारे में बताया था मैंने। अब बताने जा रहे हैं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन इस टॉपिक इस पार्ट में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिर दूसरी बात जाने उसके रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। फिर जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो बताया जाएगा, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आशा करते हैं जो भी अगर नए होंगे, सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन पहले प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, ठीक है, घंटा दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास एकदम आ जाएगा, ठीक है। ताकि ये जो है आपको एग्जाम तक जो है ये जो है विक्ट्री जो है बाबा जो चैनल जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। आपको दबाना है, बहुत जोर से दबाना है ताकि अगला नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं मैं इलेक्ट्रिसिटी में जो है पार्ट थ्री जो पार्ट है उसमें क्या क्या सीखना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले ये जानना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको जो जो हम सिखाएंगे आज, ठीक है, वो टॉपिक मैंने बताया मैंने, ठीक है। पहला टॉपिक ये सिखाएंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये आपको सिखाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया से देखना, बारीकी से देखना, एक बार में सेटअप दिमाग में जाएगा, एकदम समझ जाएंगे आप, ठीक है। दूसरा है कि क्वेश्चन सेशन होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन कैसे आता है, उससे रिलेटेड सवाल बताएंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक मेरा रहेगा रेजिस्टेंस, बताएंगे रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, कैसे डिराइव हुआ, सब टोटल कहानी रेजिस्टेंस का बताएंगे, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है नहीं करता है, सब सारे बात बताएंगे, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह का होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसको टोटल डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी में बहुत धमाल और कमाल का काम होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों आप सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों आप कैसे पहले जानोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जान चुके बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये आप सीखने वाले हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों पहले क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी, अगर बताया था मैंने, अगर कोई भी सेल हो चाहे बैटरी हो, बच्चा क्या हो, सेल हो या तो बैटरी हो। जैसे मैंने बच्चा क्या बनाया, ये सेल बना दिया, तो सेल में बताया था, पिछले दिन बताया था बच्चा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट का बच्चा हम बात करेंगे, कौन सा पॉइंट का, अगर इस पॉइंट का बच्चा बात करेंगे और इस पॉइंट का बात करेंगे, तो दोनों बच्चा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों। क्या है बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं बच्चों। और ये बच्चों ये भी है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ये सीख रहे हैं बच्चों, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होता है बच्चों। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को बच्चों ये मान लिया, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों हम बताया था, पोटेंशियल को बच्चों V से डिनोट करते बच्चों, तो ये भी V होगा बच्चों, है ना। तो इसमें ये होगा बच्चों कि अगर ए पॉइंट का पूछेगा बच्चों पोटेंशियल कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, VA बोलेंगे। अगर बी पॉइंट, अगर पॉइंट यहां बी होगा बच्चों, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, VB होगा बच्चों। इतना दूर तो पिछले लेक्चर में बता ही चुके हैं यार, जाके देखो जाकर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको यह समझना है कि ये हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों दो ही पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा एक पार्टिकुलर पॉइंट डिफाइन कर देंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है बच्चों। अब ये समझना बच्चों, देखो बढ़िया समझो, ठीक है। अगर मान ली कि ये हम बताओ क्या बच्चों, सेल बनाया, क्या बना बच्चों, सेल। तो सेल में बच्चों ये बड़ा डंडा जो होता है बच्चों, बड़ा डंडा समझो बच्चों, इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, हाइयर पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो लोअर डंडा होता है बच्चों, उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं बच्चों।
निगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं उसको बच्चों क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों, लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक हायर पोटेंशियल क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी सेल हो चाहे बैटरी हो उसमें आपको दिख जाएगा, एक हायर एक लोअर दिखेगा बाहो, दिखेगा दिखेगा। कैसे दिखेगा, जैसे एग्जांपल आपको मैं बैटरी अगर बना दिया बच्चों, अगर मैं बैटरी भी बना देंगे बच्चों, एक से ज्यादा सेल कंबाइन कर दिए बच्चों, तो इस सेल में क्या होगा बच्चों, ये प्लस वाला हायर पोटेंशियल, माइनस वाला लोअर, हायर लोअर हायर लोअर, फिर हायर होगा फिर लोअर होगा, तो हायर लोअर हायर लोअर हायर लोअर आते रहेगा बच्चों। ठीक है, तो एक हायर होगा एक क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो बड़ा डंटा वाला जो होता है बच्चों हायर पोटेंशियल, और छोटा वाला जो होगा लोअर पोटेंशियल बच्चों। ठीक है, आशा करते समझ गए होंगे कि हायर पोटेंशियल किसको कहते हैं, लोअर पोटेंशियल किसको कहते हैं। ये वाला क्या बच्चों हायर, ये क्या बच्चों लोअर, ये क्या होगा हायर, ये क्या होगा लोअर, ये हायर होगा ये लोअर होगा, ये हायर होगा ये क्या होगा लोअर होगा। तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल दिया रहेगा बच्चों, तो आप कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ये आप सीखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों होता क्या है, फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों होता क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन बच्चों क्या लिखोगे आप, डिफिनेशन ये लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखो बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल बच्चों, एंड लोअर पोटेंशियल बच्चों, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा बच्चों वो कहलाएगा, इज नोन एज बच्चों क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते बच्चों। इसको क्या बोलते बच्चों, हिंदी में बोलते बच्चों विभवांतर, क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं बच्चों। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों। समझा बच्चों, बोला क्या कि हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बच्चों। समझ में आ गया होगा। अब चलिए सर्किट में लेके जाते हैं तब समझ में आएगा बच्चों क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। अगर हम मान लो बच्चों कि ये जब भी लिखना डिफिनेशन बच्चों जरूर एग्जाम्पल जरूर लिखना बच्चों, एग्जाम्पल साथ में लिखना ताकि आपको पूरी मार्क्स आपको मिल पाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये बच्चों अगर मान लीजिए सेल बनाया बच्चों, तो सेल बनाया तो इसमें बताओ बच्चों ये हायर पोटेंशियल कौन है बच्चों, ये वाला है, ये इसका नाम दिया क्या बच्चों, बी नाम दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हायर है क्या है, लोअर है, तो ये हायर को नाम क्या पोटेंशियल क्या बच्चों, वी होगा बच्चों। ये लोअर क्या बच्चों, वीबी होगा बच्चों। क्या होगा, वीबी, क्या होगा वीबी, है ना। बी पर का पोटेंशियल वीबी और ए पर का बच्चों वी ए। क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ध्यान दो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, यहां पे याद रखना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, डिफरेंस जो होता है बच्चों, इसको जो डिनोट करते हैं बच्चों, डिनोटेड एज बोले या तो सूचित करते हैं बच्चों एज भी से। क्या करते हैं बच्चों, भी से ही करते बच्चों, क्या करते हैं, भी से करते हैं। ठीक है, हायर पोटेंशियल में से क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल को माइनस करना होता है बच्चों इसमें। ठीक है, अगर हम इसका एसआई यूनिट क्या बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट भी बच्चों क्या होगा, एसआई यूनिट बच्चों ये भी क्या होगा, ये बच्चों वोल्ट ही होगा बच्चों। क्या होगा, वोल्ट भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या हो बच्चों, वोल्ट होगा बच्चों।
ठीक है, लेकिन एक एक मीनिंग आपको समझना बच्चों। अगर हम ध्यान दो बच्चों, अगर इसमें करंट आई बह रहा है बच्चों, करंट आई बहेगा बच्चों, ठीक है, इधर से बहेगा, लोअर से बहेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जो है करंट भागेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे हायर से लोअर में भागेंगे, लेकिन निगेटिव में भागेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे बताओ लोअर से हायर की तरफ करंट आ रहे बच्चों, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ए और बी के बीच में पूछा, ए और बी के पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या रखें बच्चों, भी और ए बी, भी ए बी नाम रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब भी ए बी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, भी ए बी का मतलब ये होता है भी ए माइनस भी बी होता है, भी ए माइनस भी बी होता है, ठीक है। अगर हम लेट्स एग्जांपल बच्चों, तो ये भी ए बी है क्या बच्चों, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब बच्चों क्या होता है, माइनस करना होता है बच्चों, तो भी ए माइनस क्या आएगा बच्चों, भी बी आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अभी मीनिंग और समझना बच्चों। अगर मान लिया कि ऐसा हो बच्चों, सर्किट है बच्चों, ठीक है, अगर कितना बड़ा भी सर्किट ऐसा बना दिया, कुछ बना दिया बच्चों, कितना भी बड़ा जो है ऐसा कुछ बना दिया है, सेल या बैटरी बन गया, अब तो ये बता बच्चों ए पोटेंशियल होगा, और यहां का बोल बच्चों, इस पॉइंट का बच्चों मान लिया क्या है, इस पॉइंट का बच्चों मान लिया ए है, इस पॉइंट का बच्चों मान लिया क्या है, पॉइंट बी होगा बच्चों, ठीक है। दोनों का अगर पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और बी बच रहा है, तो अगर मान इसका नाम दिया पी, इसका नाम दिया बच्चों क्या, क्यू दिया, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, भी पी क्यू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, भी पी क्यू। तो भी पी क्यू मतलब क्या बच्चों, भी पी माइनस भी क्यू होगा बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर इसी तरह से अगर नाम बदलेंगे, अगर मान लो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे एम होगा, अगर यहां बच्चों अगर आर दिया, ये होगा एम होगा, तो क्या होगा, भी आर एम होगा बच्चों, तो भी आर माइनस क्या बच्चों, भी एम होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन लिया, ये मान ली बताओ सेल है बच्चों, अब यहां पे बोला कि 40 वोल्ट, यहां बच्चा मान ली 400 वोल्ट बच्चों, क्या बोला 400 वोल्ट, ए पर का पोटेंशियल 400 वोल्ट बच्चों, ठीक है। अगर ये बताओ, ये पूछा यहां पॉइंट बी है बच्चों, अब बी पर का जो पोटेंशियल बच्चों यहां पे है 200 वोल्ट बच्चों, ठीक है। हमको पूछा गया नीचे, जो नीचे रहेगा बच्चों, तो ये मतलब नीचे कहीं भी रहेगा, तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा बच्चों, क्या पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पर का पोटेंशियल क्या बच्चों, भी ए बोलेंगे 400 वोल्ट बच्चों, ठीक है। बी पर क्या होगा, भी बी होगा बच्चों 200 वोल्ट होगा बच्चों, है ना। अब पूछेगा हमसे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या पूछेगा, भी ए बी पूछेगा, क्या पूछेगा, भी ए बी, ए और बी के बीच पूछेगा बच्चों, तो क्या होगा, भी ए माइनस क्या होगा, भी बी लगाएंगे बच्चों। अब कितना बच्चों, भी ए 400 वोल्ट बच्चों माइनस 200 वोल्ट बच्चों, कितना आएगा बच्चों, 200 वोल्ट आएगा, आपको आंसर आएगा बच्चों। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच होगा। तो यहां पे जो बच्चों जो लिखा रहेगा, यहां पे अगर 200 वोल्ट यहां पे लिखा रहा नीचे, इसका मतलब ये बच्चों क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ बच्चों, क्या दिया रहेगा बताओ, ये मतलब नीचे लिखा रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये बच्चों आपको दिया रहेगा, इसका मतलब ये समझना है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों। अगर क्वेश्चन और नेक्स्ट में ये है बच्चों, अगर हम ये बताओ, हम ले लिया बैटरी लिया बच्चों, बैटरी लगा लिया, ठीक है। तो बैटरी में बच्चों ये बोला गया सवाल में कि यहां पर का पोटेंशियल जो भी है बच्चों, भी ए, यहां नाम दिया VP, क्या नाम दिया बच्चों, यहां P दिया मैंने, तो यहां का पोटेंशियल बच्चों बोला कि VP दिया हुआ है 1200 वोल्ट बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे बच्चों Q पॉइंट है बच्चों, ये हाइयर है, क्या हो गया, लोअर, हाइयर मतलब सभी इस तरफ होगा, ठीक है, लोअर मतलब उस तरफ, पूरा टोटल उस तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर Q को पूछा बच्चों, अगर Q का पोटेंशियल अगर मान ली दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, VQ दिया हुआ, क्या दिया बताओ, VQ दिया हुआ है। तो आपको पूछेगा क्या, दोनों का डिफरेंस पूछेगा, तो VP माइनस क्या VQ करेंगे, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता बचाओ, VPQ होगा। तो VPQ क्या होगा, VP माइनस VQ करेंगे, है ना। तो VP कितना बच्चों बताओ, 1200 वोल्ट माइनस कितना आएगा बच्चों बताओ,
200 वोल्ट आएगा बच्चों। सब मिला कितना आएगा बच्चों बताओ? 400 कितना होगा बच्चों? 1000 वोल्ट। कितना आएगा? 1000 वोल्ट आपको क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इसमें इसका मतलब अगर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये सर्किट में ऐसा रहेगा, कभी भी देखा जाएगा बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां लिखा रहेगा? यहां पे, आपको यहां पे लिखा रहेगा बच्चों, यहां पे लिखा रहेगा 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट का मतलब ये क्या दिया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस दिया बच्चों, ये 1000 वोल्ट होगा। ठीक है, जो पॉइंट ये P और पॉइंट क्या होगा? Q के बीच का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हायर पोटेंशियल में से क्या करेंगे? लोअर पोटेंशियल क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि ये बच्चों, मान लिया कि हम, अरे मान लिया कि हम लगा दिए हैं, लगा दिए, मान ली कि यहां पे बताओ बैटरी लग गया बच्चों। ठीक है, अब लग गया है बच्चों बैटरी, अरे लग गया है बैटरी, तो इसमें अगर मान लिया कि इस पॉइंट पे मान ली VP दिया हुआ है, VP दिया हुआ है 1200 नहीं, मान ली कि 1000 वोल्ट जो है, मान ली कि जो है बैटरी यहां पे पोटेंशियल VP पर के P पर का पोटेंशियल बच्चों आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको यहां पे पूछा बच्चों कि आप Q पर के बताओ VQ कितना होगा, VQ कितना होगा, जब कह रहा है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोला यहां पे बच्चों है 600 वोल्ट। क्या बोला? 600 वोल्ट आपको दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। हम क्या बोले? नीचे जब भी दिया रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या दिया बताओ? ये नीचे वाला वैल्यू दिया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आपको इस तरह का आपको ये दिया है। ठीक है, तो आपको पहले दिया क्या है? सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों कि हमारे VP कितना है बच्चों? VP हमारे पास 1000 वोल्ट है बच्चों। ठीक है, अब बता VQ हमको निकालना है बच्चों, और हमको बता ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट का है? P और Q पॉइंट का, VPQ का है ना? अब VPQ हमको कितना दिया बच्चों? 600 वोल्ट दिया बच्चों, है ना? अभी जानते हैं बच्चों, अभी बताया मैंने कि VPQ का मतलब क्या होता है बच्चों? VP माइनस VQ होता है बच्चों, है ना? तो VP हमारे पास कितना वोल्ट है बताओ? 600 वोल्ट है बच्चों। ठीक है, अब VP हमारे पास कितना बताओ? VP हमारे पास 1000 वोल्ट है बच्चों। ठीक है, अब माइनस हमको VQ निकालना है, इसको इधर ले चला बच्चों। कितना आएगा? 600 वोल्ट माइनस 1000 वोल्ट आएगा बच्चों, उधर ले जाओ, माइनस VQ होगा बच्चों। सब मिलाकर तो माइनस 400 वोल्ट आएगा बच्चों, ये माइनस VQ आएगा बच्चों। तो माइनस से माइनस क्या करो? प्लस कर दो बच्चों, कट जाएगा। तो VQ कितना होगा? कितना आएगा? 400 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ऐसे भी समझ सकते बच्चों, यहां 1000 है, इसमें 600 है, मतलब 400 घटेगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में बनाने के तरीका तो यही होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में आपको जब भी बनाना था ऐसे बनाना। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या होता है, कैसे समझना है, टोटल बातें बताया मैंने, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो बताया मैंने। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कोई भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम सीखने जा रहे हैं बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में। बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे बच्चों। आज थोड़ा सा बताऊंगा, कल उसका लेक्चर टोटल बड़ा, आज छोटा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए जो छोटा सा ही बताऊंगा आज, कल उसको लेक्चर पूरा बताऊंगा, उससे रिलेटेड सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगला सिखाते हैं क्या? रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों। क्या? रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का नाम ही क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू रेसिस्ट द करंट। ये प्रयास ये करता है कि करंट को रोकने का प्रयास करता है बच्चों, इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस बच्चों, है ना? तो करंट को याद रखना, रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों क्या होता है? टू रेसिस्ट द, क्या होता है बच्चों? टू रेसिस्ट द करंट, करंट फ्लोस इन द वायर, फ्लोस इन द वायर। ठीक है, इन द वायर।
वायर के अंदर जो करंट फ्लो करती है उसको रोकने का काम करती है। बताओ रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बच्चों? ये करंट को रोकने का काम करता है बच्चों। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि रेजिस्टेंस जो होता है इट इज डिपेंड ऑन द करंट ऑन द टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। अब कैसे करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रेजिस्टेंस को। एक चीज और जानो बच्चों, रेजिस्टेंस को जो है बच्चों इट इज डिनोटेड एज आर, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे बच्चों, कैपिटल आर से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। टेम्परेचर का बच्चों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब कॉइल में आप देखो, आयरन हो चाहे कोई भी कॉइल मटेरियल में देखेंगे तो जब तक टेम्परेचर ज्यादा जाता है, जब टेम्परेचर तभी बढ़ता है, हीट तभी बढ़ता है जब हीटर देखते हैं चाहे आयरन देखते हैं तो उसमें क्या होता है? जल्दी हीट होता है। कारण क्या होता है? वहां पे करंट को ज्यादा रेसिस्ट करने का प्रयास करता है, ज्यादा रोकता है। ज्यादा रोकेगा तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा। और हीट एक तरह का एनर्जी होता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है जो आयरन कर सकते हो या तो हीटर के रूप में वो इमर्ज करके जो एनर्जी जो है आउट होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों कि ये रेजिस्टेंस जो है बच्चों ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू बच्चों क्या होता है? बढ़ता है बच्चों। ठीक है, लेकिन जो है करंट क्या होता है बच्चों? कम होता है बच्चों। करंट जो होता है बच्चों क्या होता है? कम होते जाता है बच्चों। ठीक है, ये आप सीखेंगे ओम्स लॉ में बताएंगे बच्चों, इसको हम बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन यहां पे ये समझना बच्चों कि रेजिस्टेंस पहले समझो बच्चों कि ये बता आर से डिनोट करेंगे बच्चों। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बच्चों? क्या होता है? रेसिस्ट द करंट को रोकने का काम होता है बच्चों। जो वायर में फ्लो करता है उसको रोकता है बच्चों, या डिवाइस में होता है बच्चों उसको रोकने का काम करता है बच्चों। ये रेजिस्टेंस का मेन काम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे इसको ये समझना है बच्चों कि उसके बाद कि ये टेम्परेचर पे कैसे रिलेशन है। तो टेम्परेचर में बच्चों ये है कि ये जो होता है टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस से क्या होता है? टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है, मतलब हीट एनर्जी ज्यादा जनरेट होता है बच्चों। ये काम क्या होता है? इसमें रेजिस्टेंस में ही देखा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे ये सीखना बच्चों कि रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों। तो रेजिस्टेंस बच्चों इसका सिंबल का बात करेंगे बच्चों। तो सिंबल जो होता है बच्चों, सिंबल ये ऐसा होता है बच्चों, ऐसा देख रहे हो ना, इस तरह का सिंबल होता है बच्चों। ये रेजिस्टेंस होता है, ये दिखाने के लिए ऐसा है बच्चों। इसका मतलब जो करंट बच्चों अगर फ्लो इसमें करेंगे बच्चों, अगर इसमें बच्चों अगर करंट फ्लो करेंगे बच्चों, तो करंट जो भी फ्लो करेंगे, मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहे बच्चों, ये करंट जा रहे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब करंट को बच्चों देख रहे हो ना, रफ लग रहा है कि रफ सरफेस से करंट को बच्चों रोकने का काम करता है। इसको कहता है रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं किसी भी अगर सर्किट हो, अगर ऐसा कोई सर्किट लगा दिए बच्चों, अगर ऐसा लगा दिए बच्चों, अगर ऐसा मैं लगा दिया, अब क्या लगे बताओ? ये बच्चों बैटरी लग गई बच्चों, और बता चुका बच्चों, पिछले वीडियो में जाके पहले देखिए जाके और आराम से समझिए उसको। ठीक है, अगर मान लो बैटरी लग गई बच्चों तो ये वाला बच्चों क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। R1 हो गया, R2 हो गया, इस तरह का रेजिस्टेंस होगा बच्चों। ये सर्किट में लगा रहेगा। सर्किट मतलब बच्चों एक क्लोज लूप होना चाहिए बच्चों। क्लोज लूप जब तक नहीं होता है, जब तक बच्चों सर्किट नहीं बनता है, उसके बारे में बात करें बच्चों। और वीडियो बनाया जाए, कम से कम 5 से 7-8 लेक्चर इसमें होगा बच्चों, लेकिन बहुत बढ़िया से धाकर जैसा आप सीखोगे बच्चों। लेकिन यह पूरा एकदम क्लियर रूप से सीखोगे। ठीक है, आपको पूरा सवाल बनेगा, आपको बहुत जोरदार से बने, पूरा एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पूरा प्रीवियस और डिस्कस करेंगे। आपको पूरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट है, पूरा डन मिलेगा आपको। मैथ साइंस एसएसटी टोटल मिलेगा, डन मिलेगा, पूरा काम किया हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें ये R1 और क्या है? R2 रेजिस्टेंस और इस तरह का रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब समझेंगे बच्चों रेजिस्टेंस बच्चों किससे किस पे डिपेंड करता है बच्चों। देखो बच्चों रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है?
कि अगर मान ले कि ये बताओ वायर है बच्चों, आपको पता है बच्चों कि वायर जो होता है बच्चों, वायर जो आपको पता है वायर जो होता है बच्चों, तो वायर का जो होता है बच्चों, ये हमें शेप पता है बच्चों, कितना बार ने मैंने बोला कि ये बच्चों वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है बच्चों? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का शेप होता है बच्चों। ठीक है, तो आज बेसिक सा फार्मूला बताते हैं, कल उसका डेरिवेशन बताएंगे बच्चों, किस पे कैसे डिपेंड करते हैं बच्चों, क्वेश्चन भी बताएंगे बच्चों उस पे। ठीक है, तो ये वायर सिलेंड्रिकल शेप है बच्चों, लेकिन बच्चों ये सिलेंडर बच्चों, वायर हमेशा ये यूनिफॉर्म होगा, जितना लेंथ होगा, जितना इसका देख लो बच्चों ना, ये बीच का मोटाई जितना देख लो, वो हमेशा वायर का मोटाई क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा बच्चों, सभी जगह सेम रहेगा बच्चों। तब वो पढ़ना हमको बच्चों, ये 10th क्लास में पढ़ना बच्चों। उसके अगर मान ली कि वायर ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, तो ये अभी नहीं पढ़ना हमको बच्चों, ये पढ़ना जाके 11th 12th में जाके पढ़ना बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना, ये इसमें वेरिएबल का केस होगा बच्चों, लेकिन यहां पे वायर जो है बच्चों क्या है? यूनिफॉर्म केस में होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म, एक जैसा रहेगा बच्चों, ये हमारा सिलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या ये वायर है, तो वायर में बच्चों ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा। क्या बच्चों? ये क्रॉस सेक्शन जो होगा, ये एरिया होगा बच्चों। क्या होगा? ये हमारे पास क्या बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होगा बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बच्चों। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एरिया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या बहेंगे बच्चों? ये हमारे पास क्या होगा? वायर होगा बच्चों। ये क्या होगा? मेटालिक वायर होगा बच्चों। मेटल कॉपर हो सकता है, चाहे एल्युमिनियम हो सकता है, चाहे सिल्वर, कोई भी वायर हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ये बच्चों ये इसका बता बच्चों, ये सिलेंडर का बता, ये वायर का बच्चों क्या होगा? लेंथ होगा बच्चों। ठीक है, लेंथ को बच्चों एल से डिनोट करा। क्या बच्चों? ये क्या होगा बच्चों? लेंथ। क्या बच्चों? लंबाई होगा बच्चों। और ये बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया को बच्चों ए से डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब किस तरह का मटेरियल है बच्चों, किस तरह का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का मटेरियल है। ये मटेरियल किस तरह का है बच्चों, ये डिपेंड कर, उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी बच्चों, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाला बच्चों जिसको जो बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रो। और रो मतलब क्या होता है बच्चों? रेसिस्टिविटी होता है बच्चों, रेसिस्टिविटी होता है बच्चों। किसी भी मटेरियल में जो होता है बच्चों, किस टाइप का मटेरियल है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है बच्चों, ये रेसिस्टिविटी होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है? रेसिस्टिविटी है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते बच्चों क्या? रो से बता बच्चों सूचित करते हैं। तो ये रो क्या है बच्चों? रेसिस्टिविटी है बच्चों। क्या है? रेसिस्टिविटी है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है बच्चों। तो रेजिस्टेंस का बच्चों आज फार्मूला बता रहे हैं, कल उसका डेरिवेशन बताएंगे बच्चों। तो क्या होता है? आर इक्वल टू बच्चों क्या होता है? रो इंटू बच्चों एल बाई ए होता है बच्चों। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये रेसिस्टिविटी का, ये बेसिकली रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का रिलेशन भी बोल सकते बच्चों। कल बहुत बढ़िया से कल भाकर होगा बच्चों, बहुत बढ़िया से सिखाया जाएगा बच्चों, और बढ़िया से होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? आर पता है बच्चों, ये क्या बच्चों? रेजिस्टेंस है बच्चों। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है बच्चों। और हमारे पास बताओ बच्चों ये क्या है बच्चों? ये हमारा बच्चा रेसिस्टिविटी है बच्चों, रेसिस्टिविटी है बच्चों, इसको रो बोलते हैं बच्चों। ये बताओ एरिया है बच्चों, ये बता बच्चों लेंथ ऑफ द वायर है बच्चों। ठीक है, ये आपको आर बराबर रो इंटू एल बाई ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तब इससे जो होगा रेजिस्टेंस का रिलेटेड जो भी सारा कहानी जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बच्चों, और बढ़िया से सिखाया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही वीडियो। ठीक है, लेकिन ये आप बहुत बढ़िया से देखिए, इस लेक्चर में बने रहिए। जो भी वीडियो पूरा टोटल देखिए, आप बढ़िया से समझ में आएगा। एक एक सवाल आपसे बनेगा टोटल, आपको जो है इस चैनल पे आपको वीडियो डाला जाएगा, ताकि आप आराम से देखें, ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, विक्ट्री बाबा बहुत ज्यादा आपको मदद कर सकती है बच्चों। ठीक है, उसको जितना ज्यादा लोगों तक शेयर करें बच्चों, जो भी नया हो, व्यूअर हो, देखते हैं, जाके उसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और काम आप करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके मन तन धन सबसे लगा के एकदम फोड़ देना इस बार। ठीक है।